बुलेटिन में रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दिल्ली से सामने। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हरियाणा कांग्रेस उम्मीदवारों से जुड़ी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उम्मीदवारों पर अंतिम मुहर आज लग सकती है। आज केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक होती नजर आएगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कुछ उम्मीदवार इस दौरान घोषित हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। स्क्रीनिंग कमेटी फाइनल मंथन कर चुकी है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी सामने कि आज शाम 5 बजे कांग्रेस की बैठक होती हुई नजर आएगी। ऐसे में कई चेहरों पर मुहर लग सकती है। कुछ उम्मीदवार घोषित किए जा सकते हैं। इसी खबर पर दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। स्पर्श, आपसे जानना चाहेंगे, आज केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक होती नजर आएगी, क्या कुछ बड़ी बातें रहेंगी इस दौरान? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज शाम को पार्टी मुख्यालय में देखने को मिलती हुई नजर आएगी। कई सारे राज्यों को लेकर चर्चा होगी और खासतौर पर हरियाणा के संदर्भ में बात करें तो आज हरियाणा को लेकर फाइनल जो चर्चा है वो कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में देखने को मिलती हुई नजर आएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे रहेंगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इसके अलावा हरियाणा से भी नेता जो है वो इस बैठक में देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। प्रभारी दीपक बाबरिया की बात की जाए, फिर अन्य नेताओं की बात की जाए, और जो पैनल बनाया गया है स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में, उसको जो है आज कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति के सामने रखा जाएगा और उसके बाद जो पैनल डिस्कशन देखने को मिलता नजर आएगा। क्योंकि हम तमाम दर्शकों को जानकारी दे दें कि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर एक से ज्यादा नाम जो है वो दावेदारी के तौर पर जो है देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में उनमें से कौन नाम जो है हो सकता है उसको लेकर अंतिम मोहर जो आज केंद्रीय चुनाव समिति जो है लगाती हुई नजर आएगी। तमाम समीकरण देखे जाएंगे, जातिगत समीकरण देखे जाएंगे, क्षेत्रीय समीकरण देखे जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपना टिकट वितरण किया है उनको जो है उनके कैंडिडेट को ध्यान में रखते हुए जो है टिकट बांटी जाएगी। तो ऐसे में आज शाम को होने वाली 5 बजे वाली जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही स्पर्श, यहां पर सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है कि 2 से 3 सीटों पर सिंगल नाम भेजे गए, वहीं कई सीटों पर पैनल भी तैयार करके भेजा गया। तो ऐसे में क्या कुछ कयास लगाए जा सकते हैं आज उम्मीदवारों के नाम को लेकर? देखिए, बिल्कुल कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर सिंगल नाम भेजे गए हैं, कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर सीनियर नेताओं को भी कहा गया है कि वो चुनावी मैदान में जो है देखने को मिलते हुए जो है नजर आए, और उसके साथ साथ कुछ ऐसी सीटें जहां पर एक से ज्यादा दावेदारी जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। तमाम प्रमोटेशन कॉम्बिनेशन को देखते हुए हम जो है लोकसभा वाइज भी अगर अब तमाम दर्शकों को बताएं कि किस तरीके का पैनल जो है देखने को मिलता नजर आ रहा है। सबसे पहले रोहतक की बात करें तो वहां पर जो दीपेंद्र हुड्डा है उनका नाम जो है देखने को मिलता नजर आ रहा है, यानी वो सबसे प्रबल दावेदार देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। लेकिन क्या लोकसभा चुनाव दीपेंद्र हुड्डा लड़ेंगे और अगर जीतते हैं तो कांग्रेस की जो एक सीट है वो राज्यसभा से जो है खाली होती हुई नजर आएगी। ये बड़ा फैक्टर जो है सबसे देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा अगर हम अंबाला से शुरू करते हैं तो अंबाला में कुमारी शैलजा का नाम देखने को मिलते हुए नजर आता है। वरुण मुलाना की बात करें या फिर प्रदीप नरवाल की बात करें, 3 नाम जो है अंबाला के पैनल में जो है देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बंतो कटारिया को जो है वहां पर मैदान में उतारा गया। पिछली बार कुमारी शैलजा जो है वहां से मैदान में देखने को मिलती हुई नजर आई थी, तो कुमारी शैलजा क्या वहां से चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी, सबसे प्रबल दावेदार वो देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। तो ये आज जो है कांग्रेस की तरफ से पैनल है। इसी तरीके से सिरसा की हम बात करते हैं तो सिरसा में भी कुमारी शैलजा का नाम देखने को मिलता हुआ नजर आता है। उसके साथ साथ शीशपाल कहरवाल और जनरल सिंह का नाम जो है वहां पर देखने को जो है मिलता हुआ जो है नजर आता है कांग्रेस के पैनल में। दूसरी तरफ हम जानते हैं कि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो फिलहाल मौजूदा में भारतीय जनता पार्टी में उनको जो है टिकट दिया गया है। तो ऐसे में आज जो है किस तरीके से जो है कांग्रेस वहां पर मैदान में प्रत्याशी उतारती हुई नजर आएगी वो महत्वपूर्ण देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। ऐसी सीट वो देखने को मिलती हुई नजर आती है। इसी तरीके से हम बात करते हैं करनाल की, तो करनाल में पूर्व मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल है वो आज जो है चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। तो उनके सामने जो नाम निकलकर सामने आ रहे कांग्रेस के पैनल में उसमें जो नाम है वो जो है जो चाणक्य पंडित है उनका नाम देखने को मिलता नजर आता है। कुलदीप शर्मा पूर्व स्पीकर है, उनके परिवार से वो संदर्भ रखते हैं, और उसके साथ साथ वीरेंद्र राठौर इनका नाम जो है देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है। करनाल लोकसभा क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम सोनीपत में आ जाते हैं तो कर्नल रोहित चौधरी का नाम वहां पर देखने को मिलता नजर आता है। सतपाल ब्रह्मचारी का नाम जो है देखने को मिलता हुआ नजर आता है। तो सोनीपत में जो है 2 से 3 नाम ये देखने को मिलते नजर आ रहे हैं। फिर हम आए भिवानी महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम की तरफ। भिवानी महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम में जो है बेहद दिलचस्प स्थिति देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। जो है राव दान सिंह की बात की जाए और श्रुति चौधरी की बात की जाए, उनका नाम भिवानी महेंद्रगढ़ और जो
से देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और दोनों ही खेमों की बात करें, श्रुति चौधरी की बात करें, किरण चौधरी पुरजोर उनके लिए जो है बैटिंग करती हुई नजर आ रही है कि उनको टिकट मिलनी चाहिए, उनका जो गढ़ है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता हुआ नजर आता है। लेकिन दूसरा खेमे की बात करते हैं तो वो रावदान सिंह के नाम को प्रेफर कहीं करता हुआ नजर आ रहा है कि तमाम कॉम्बिनेशन को देखते हुए जो है रावदान सिंह को मैदान में जो है कहीं ना कहीं उतारना चाहिए। ऐसे में अब गुरुग्राम लोकसभा की बात करते हैं तो वहां पर भी कई सारे नाम है, जिसमें हम बात करें तो राज बब्बर के नाम निकलकर सामने आता है, इसके अलावा कैप्टन अजय यादव, इसके अलावा जितेंद्र सिंह का नाम निकलकर सामने, जितेंद्र भारद्वाज का नाम निकलकर सामने आता है, तो रावदान सिंह का नाम भी जो है गुरुग्राम से देखने को मिलता नजर आता है। तो गुरुग्राम क्षेत्र में भी जो है बेहद जो ज्यादा नाम है वो पैनल में देखने को मिलते नजर आते हैं। अंतिम मोहर किस पे लगती हुई नजर आएगी, आज शाम को बैठक में देखने को मिलता नजर आएगा। फरीदाबाद की बात करें, करण दलाल का वहां पर नाम है, महेंद्र प्रताप का वहां पर नाम देखने को मिलता हुआ नजर आता है। कांग्रेस जो बीजेपी है उसकी तरफ से कृष्णपाल गुर्जर केंद्रीय मंत्री रहे, उनको टिकट दिया गया है। तो जो है गुर्जर चेहरे के खिलाफ क्या जाट चेहरा मैदान में उतारती हुई कांग्रेस नजर आएगी, या फिर दूसरे जो कम्युनिटी है उसको जो है टिकट जो है कांग्रेस देती हुई नजर आएगी, ये महत्वपूर्ण रहेगा। तो ऐसे तमाम क्षेत्रों पर जो पैनल है वो कांग्रेस की तरफ से जो है फिलहाल बना लिया गया है। एक सीट रह गई है हिसार पर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है काफी जो है गहमा गहमी उस सीट पर देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। हॉट सीट जो है हिसार बनी हुई नजर आ रही है। चौधरी बीरेंद्र सिंह के जो बेटे हैं ब्रजेंद्र सिंह, उनका नाम वहां पर जो है देखने को मिलता नजर आ रहा है। हाल ही में उन्होंने जो है बीजेपी छोड़कर कांग्रेस को ज्वाइन किया है। जयप्रकाश का नाम वहां पर देखने को मिलता नजर आता है, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, भूपेंद्र हुड्डा के करीबी माने जाते हैं। इसके अलावा चंद्र प्रकाश पूर्व IAS है, उनको हाल ही में जो है कांग्रेस में ज्वाइन कराया गया है। चंद्रमोहन बिश्नोई, उनका नाम जो है पैनल में देखने को मिलता है जो नजर आता है। तो ऐसे में कई सारी सीटों पर जो है 2 से 3 नाम से ज्यादा देखने को मिलते हुए जो है नजर आ रहे हैं। लेकिन अंतिम मोड़ जो है आज जो है तमाम जो है चीजों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस की जो केंद्रीय चुनाव समिति है वो लगाती हुई नजर आएगी। और उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि करीब 4 से 6 सीटें ऐसी होंगी जो पहली लिस्ट में जो है देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है। वही स्पष्ट जैसा कि देखा जा रहा है हरियाणा के संदर्भ में अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से ही कांग्रेस पर हमलावर है कि कांग्रेस लगातार डिले करती हुई नजर आ रही है कि कांग्रेस के अभी तक उम्मीदवार फाइनल नहीं हो पाए हैं। और जैसा कि आपने बताया कि एक सीट पर 3 उम्मीदवारों के नाम की भी यहां पर चर्चा चल रही है। तो इस खींचतान का फायदा किस तरीके से यहां पर जो भारतीय जनता पार्टी है वो उठाती हुई नजर आ रही, क्योंकि एक हमला करने का मौका खुद कांग्रेस की ओर से दिया गया कि कांग्रेस लगातार अपनी आपसी खींचतान के चलते ही एक सीट पर 3 उम्मीदवार खड़े करने के चलते कहीं ना कहीं लगातार देरी होती हुई उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने में होती नजर आई है। देखिए बिल्कुल कांग्रेस के उम्मीदवार जो है मैदान में नहीं है, बीजेपी के उम्मीदवार मैदान में देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी भी निशाना साधती हुई नजर आती है। उनके नेता कह रहे हैं कि मैदान में जो है आना ही नहीं चाहते, उनके बड़े नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहते। वो एग्जाम्पल भी देते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, कुमारी शैलजा की बात करें, वो जो है मैदान में जो है नहीं आना चाहते। विधानसभा चुनाव उनकी प्रेफरेंस देखने को जो है मिलती हुई नजर आती है। इसी तरीके से आपसी जो गुटबाजी है वो कहीं ना कहीं जो है सीटों पर देखने को मिलती हुई नजर आती है। जैसे मैंने बताया कि भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट पर रावदान सिंह जो है हुड्डा खेमे के माने जाते हैं। दूसरी तरफ श्रुति चौधरी जो है किरण चौधरी की बेटी है, वो जो है उनको टिकट दिलवाना चाहती है। इसी तरीके से कैप्टन अजय यादव शुरू से कहते थे कि वो लोकसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, जो है लड़ना चाहते हैं। तो गुरुग्राम से उनके अलावा भी कई नाम जो है पैनल में दिए गए, तो उनकी नाराजगी जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आई थी। तो ऐसे में तमाम जो है जो देरी है इनके कारण भी देखने को मिलती हुई नजर आई थी। यानी एक जो कारण है वो ये दिया जाता था कि चूंकि अभी चुनाव बेहद देरी से है, 6ठे चरण में हरियाणा के चुनाव है, तो इसलिए देरी देखने को मिलती हुई नजर आती है। लेकिन उसके अलावा भी कई कारण जो है जिसमें नेताओं की नाराजगी, नेताओं का जो है विधानसभा चुनाव को प्रेफरेंस, या फिर कहे कि दूसरी पार्टी किस तरीके से जो है टिकट मैदान में उतारती हुई नजर आ रही है, तमाम ऐसे कारण थे जो देरी का सबब जो है बनते हुए जो है नजर आ रहे हैं। वहीं पर जैसा कि अभी आपने बात की कि लोगों की नाराजगी थी, तो क्या ऐसे में आज जब ये बैठक होती हुई नजर आएगी और आज जब कुछ उम्मीदवारों पर अंतिम मुहर लग जाएगी, तो ऐसे में क्या ये भी कयास यहां पर लगाए जा सकते हैं कि उसके बाद से कुछ और नेताओं की नाराजगी बढ़ जाए? क्योंकि कांग्रेस की गुटबाजी तो साफ होती हुई नजर आई। आपने भिवानी महेंद्रगढ़ सीट का जिक्र किया, जहां पर हुड्डा और SRK गुट दोनों के उम्मीदवार एक तरीके से लिस्ट में है। तो यहां पर क्या उम्मीद यहां पर लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में जब ये लिस्ट फाइनल हो जाएगी तो उसके बाद से भी एक गुटबाजी जो अभी भीतर खाने चल रही है वो खुलकर बाहर आने लगे?
देखिए बिल्कुल इसीलिए जो है कहीं ना कहीं ये देरी देखने को मिलती हुई नजर आ रही है कि लिस्ट जिस हिसाब से आएगी, अगर तमाम नेताओं को नहीं साधा गया तो नाराजगी जो है कहीं ना कहीं देखने को मिलती हुई जो है नजर आएगी नेताओं की आपस में, और उसका जो खामियाजा है वो आज जो है लोकसभा चुनाव में जो है भुगतना पड़ता हुआ नजर आ सकता है। ऐसा हम देखते हैं कि कांग्रेस का कोई दूसरा दुश्मन देखने को नहीं मिलता हुआ नजर आता है। कांग्रेस की जो अंदर खाने गुटबाजी है वही कांग्रेस की जो सबसे बड़ी दुश्मन है वो देखने को जो है मिलती हुई नजर आती है। ऐसे भी अलग अलग सीट पर अलग अलग नाम जो है देखने को मिलते हुए जो है नजर आ रहे हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ का हमने एग्जांपल दिया, श्रुति चौधरी वर्सेस रावदान सिंह देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ हमने देखा कि कैप्टन अजय यादव के सामने जो है जो दावेदारी है वो कई सारे नाम देखने को मिलते हुए नजर आए, तो उनकी नाराजगी अलग देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। कुमारी शैलजा जो है विधानसभा चुनाव लड़ने का प्रेफरेंस करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन उनको भी मैदान में उतारा जाए, वो सिरसा से लड़ेंगी, अंबाला से लड़ेंगी, ये उनके ऊपर डिसीजन कहीं ना कहीं छोड़ा गया है। हमने देखा कि बृजेंद्र सिंह को लेकर जो असमंजस की स्थिति है, क्या वो हिसार से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे या फिर सोनीपत से चुनाव लड़ेंगे, प्रेफरेंस वो हिसार को दे रहे हैं। ये आज जो है देखने को मिलता नजर आ रहा है। एक ऑडियो भी वायरल जो है बृजेंद्र सिंह का देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में तमाम चीजें किस तरीके से जो है साध कर आगे बढ़ते हुए जो है कांग्रेस नजर आए, ताकि लोकसभा चुनाव जो है उसमें खासतौर पर जो कहा जा सकता है कि अंदर खाने जो चीजें होती है, गुटबाजी होती है, वो जो है ना देखने को मिलती हुई नजर आए। इसी को लेकर जो महत्वपूर्ण है वो कि टिकट वितरण किस तरीके से जो है देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। आज उम्मीदवारों पर अंतिम मुहर लग सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद स्पर्श तमाम जानकारी के लिए। हरियाणा कांग्रेस उम्मीदवारों से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने है। 5 से 7 उम्मीदवार घोषित होने की जानकारी है।